अणोरणीयान क्षमा तो महतो महियान, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव इतने बड़े हैं कि जैसे एक ये रोम है ना, रोम में एक जो एक बिंदु सा दिखाई देता है उसे रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लगे रहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ देखो ना तो लाखों करोड़ों गूलर एक डाली में ऐसे छोटी छोटी लाल लाल, और उनके भीतर देखो तो ऐसे पंख वाले भुनगे होंगे छोटे छोटे। हम सब भुनगे की तरह एक एक ब्रह्मांड में है। भगवान के रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम को, इतने बड़े हैं भगवान हमारे, इतने छोटे कि उनसे छोटा कोई है, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई है। मैं तो महियान सर्वस्व धातारम, ओहो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं। दिखलावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं। धाता है, जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, अनंत जीवों का पोषण। देखो ऐसे ऐसे सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं कि चित्त लुभायमान हो जाए। उनको किसने रंगा? एक ही पक्षी के कई रंग शरीर में है। चोंच ऐसी तो यहां के बाल अलग तो ऐसे अलग, कैसा सुंदर। और सबका भरण पोषण, सबका भरण पोषण अनंत जीवों का। ओहो धातारम, जब अनंत जीवों का कर रहे हैं तो आपका भी कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय देने का मतलब क्या समझ रहे हो? सबसे बड़े कवि अर्थात विद्वान, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न हमारे भगवान है। पुराणम, सबसे पुराने पूर्वज महान हमारे भगवान है। अनुशासितारम, सब पर शासन, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, सबके ऊपर इन्हीं का शासन है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितने गुरुदेव, जितने शास्त्र, जितने संत, जितने महापुरुष, सब पर शासन। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु कृपा के बिना बोध को प्राप्त हुआ हो। तो सब गुरुओं का गुरु परम गुरु श्री कृष्ण आए। आखिरी में यहीं से शुरू होता है आखिरी, इसीलिए इनको वंदे कृष्णम जगत गुरु। कोई भी हो, जितने भी शास्त्र हैं सब इन्हीं गुरु की वाणी है। जितने भी गुरुदेव हैं सब इन्हीं की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं इन्हीं की कृपा कोर से माया मुक्त होकर अपने अपने भाव के अनुसार इनका अनुभव करते हैं। अनुशासितारम, सब पर शासन। ये जानकर हमें प्रफुल्लित होना है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उनको तुम माखन चोर कह दो, तुम उनको ऐसा वैसा शब्दों से उच्चारण। कौन है? स्वयं परिचय बता रहे हैं। कविम पुराणा मनुशासितारो मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम अचिंत रूपो मादित्य वर्णम तमसः परस्तात। मैं छोटे से भी छोटा हूं, मैं महान से भी महान हूं। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करता हूं और अपने से ही पोषण करता हूं। आप अपने 3.5 हाथ शरीर को अपना मैं मान के पोषण करने के लिए परेशान है। 2-4 परिवार के लोगों को अपना मानकर टेंशन में है, कैसे क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों को अपने में धारण करके और सबका भरण पोषण कर रहा, वो मेरा स्वामी है। मेरा भरण पोषण नहीं करेगा? अरे मेरा भी भरण पोषण। तुम गर्भ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा भरण पोषण हुआ कि नहीं? तुम बाहर प्रकट हुए, तुम्हारे दांत नहीं थे, मर जाते अगर वो भरण पोषण की व्यवस्था न करता। मां के वक्षा स्थल में ही अनुकूल दूध की रचना कर दी। उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर जितना हम पचा सकते। कितना कृपालु है।
हम समझते हैं अहम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सर्वस्व धातारम, वो सबका भरण पोषण कर रहा है मेरा आराध्य देव। सबको जो भी स्फूर्ति मिल रही, सबको, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो केवल प्रभु से मिल रही, केवल श्री कृष्ण से मिल रही। इसी बात को जानकर महात्मा जन सब में भगवत भाव से प्रणाम करते हैं कि बाहरी लीलाएं तीन गुणों के अनुसार, कहीं राक्षसी, कहीं राजसी, कहीं सात्विक, पर इनको जो स्फुरना मिल रही, जो सामर्थ्य मिल रही, जो पावर मिल रहा है, वो श्री कृष्ण से ही मिल रहा है। तमसा परस्तात, पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि ये परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है, बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, ये अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसा परस्तात, तमसा अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा कि फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, खूब बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो, वो हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने के यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान। भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है।